अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने सितारे ज़मीं पर को शेयर किया था इसी फोरम पर। उसमें भी मैंने ये बात बोली थी और आज एक बार फिर से बोल रही हूँ कि क्या कभी हम लोग ये चीज़ सोच सकते हैं, कोई इंसान जिसको सुनाई ना देता हो, जो बोल ना सकता हो, जो आँखों से देख ना सकता हो, या कोई भी और फिज़िकल डिसेबिलिटी, क्या ये बच्चे या ये एडल्ट्स जो हैं ये अपने काम करने के लिए सक्षम नहीं होते, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? मधुस जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। आज दोस्तों हमारी चुप चुप गाड़ी इंडियन सिनेमा की पुरानी यादें जाकर रुक गई है 1972 पर। पिछले 3 हफ्ते से ये जो मैं जेम्स चुन चुन के निकालती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, उनमें एक बहुत ही सिमिलैरिटी है कि मैं जो चूज़ कर रही हूँ उसमें डायलॉग्स और लिरिक्स जो हैं वो गुलजार साहब के हैं। गुलजार साहब इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स, इनफैक्ट आई शुड से ही इज़ माय मोस्ट फेवरेट ऑफ ऑल इन टर्म्स ऑफ स्टोरी एंड डायलॉग्स एंड ऑल, गाने भी, लिरिक्स। लेकिन आज जिस फिल्म की मैं बात करने वाली हूँ उसमें ना सिर्फ स्टोरी, डायलॉग्स, लिरिक्स गुलजार साहब के हैं बल्कि डायरेक्शन भी गुलजार साहब की है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो मूवी होगी ये किस लेवल पर होगी। मैं बात कर रही हूँ मूवी कोशिश की। आप में से किस किस ने ये मूवी देखी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं आज इसके बारे में आपको जानी अनजानी पहचानी सब बातें बताने वाली हूँ। ये मेरे दिल की चाहत है। एक बहुत ही प्यारी सी मासूम सी लड़की है, यंग गर्ल, साड़ी में लिपटी हुई, जो सुन और बोल नहीं सकती। उसके घर में उसकी माँ है और एक भाई है। भाई जुआरी, शराबी, कबाबी, अय्याश सब कुछ है, जिसके लिए उसको 1 मिनट को भी शर्म नहीं आती कि वो अपनी बहन के भी गुल्लक से चोरी कर लेता है पैसे, या जहाँ से भी वो ऐंठ सकता है वो ऐंठ लेता है। इस लड़की का नाम है आरती। आरती जिसका किरदार अदा किया है जया भादुरी ने। आरती बहुत ही सिंपल सी लड़की है, बहुत मासूम दिल की, बहुत अच्छी, अपनी माँ के साथ अपने घर में खुश रहती है। माँ के कभी कभी छोटे छोटे काम करने की ज़िद करती है, मैं जाके मार्केट से लेके आऊँगी सामान। लेकिन मार्केट में जाएगी तो कम्युनिकेट कैसे करेगी? ना उसको बोलना आता है, ना उसको सुनाई देता है, और साइन लैंग्वेज से वो कैसे बताएगी? अपनी माँ तो समझ जाती है, बाहर का बंदा कैसे समझेगा कि उसको क्या चाहिए? क्या चाहिए? आलू। लेकिन फिर भी वो जाती है, वो सारे काम करती है जो एक नॉर्मल इंसान कर रहा है। ऐसे में एक बार ग्रॉसरी लेते हुए उसकी मुलाकात एक इंसान से होती है जिसका नाम है हरिचरण। हरिचरण जिसका किरदार अदा किया है संजीव कुमार ने। और हरिचरण भी उसी की तरह सुन बोल नहीं सकता। दोनों का एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होता है, दोनों शादी कर लेते हैं। शादी हो गई, उसके बाद बच्चा भी हो गया। हरिचरण करता क्या है, बहुत लिमिटेड ज़रूरतें हैं, कहते ना, कोई बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं हैं, छोटी छोटी ज़रूरतें हैं जिसमें प्यार, मोहब्बत
की ज़्यादा वैल्यू है, मनी की उतनी वैल्यू नहीं है, बस घर चल जाए ठीक है। हरिचरण पढ़ा लिखा है, न्यूज़पेपर बेचता है और उससे जो कमाई होती है उसका घर चलता है। आरती को भी शादी होने से पहले ही वो एक डेफ एंड डम्ब स्कूल में, जहाँ वो खुद पढ़ा होता है, वहाँ पे उसको भी कोचिंग दिलाता है ताकि वो ये जान सके कि लोगों से कम्युनिकेट कैसे करना है, अपनी बात को कैसे बताना है और उनकी बात को कैसे समझना है। गाड़ी अच्छी चल रही है, वो खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो जो शैतान भाई, उसको पैसे की ज़रूरत है और उसकी नज़र है आरती के पास जो थोड़ा सा सोना है उसके ऊपर। और वो एक दिन रात को, बारिश के दिन में, उनके घर में एंटर करता है बीच रात में। और वो चोरी कर लेता है, साइकिल भी चोरी कर लेता है। दरवाज़ा खुला होता है, वो छोटा बच्चा उनका जो हियरिंग इम्पेयर्ड नहीं है, वो बच्चा सुन भी सकता है, बोल भी सकता है, बहुत छोटा सा, अभी क्रॉल करना सीखा है, वो उस दरवाजे से बाहर जाता है और एक ट्रेजेडी हो जाती है फैमिली में। साइकिल चली गई तो न्यूज़पेपर वाली नौकरी भी चली गई, लेकिन मेहनत से हार नहीं माननी। हरिचरण बूट पॉलिश करता है, लोग उसको हेल्प करते हैं, दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है, दुनिया सच्चाई देखती है, ईमानदारी देखती है और उसको उसमें भी मदद मिलती है, बूट पॉलिश करने में भी मदद मिलती है। कैसे मिलती है, मूवी देखेंगे तो पता चल जाएगा। और इसके साथ साथ एक ब्लाइंड एक्स पुलिस ऑफिसर जो कि उनसे एक्सीडेंटली मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, आरती उनको रोड क्रॉस कराने में हेल्प करती है, तो वो भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। इस कपल के साथ एक प्यारा सा रिश्ता बन जाता है। और अब जब आरती और हरिचरण के घर में एक नया बेबी फिर से आता है, तो ये जो ब्लाइंड पर्सन है नारायण, ये आकर इनके साथ में रहने लगते हैं। और किस तरीके से बच्चे का ख्याल रखा जाता है, ये देखिए, ये मूवी में देखने वाली चीज़ है। बच्चे को लोरी सुनानी है, माँ बोल सुन नहीं सकती, फादर बोल सुन नहीं सकता, ये अंधे बाबा उसको लोरी सुनाते हैं। सो जा बाबा मेरे, सो जा। माँ बाप दोनों सामने बैठे हुए देख रहे हैं कि ये कुछ मुंह से बोल रहे हैं और हमारा बच्चा वो बोल को सुन के और सो रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो बाबा क्या सुना रहे हैं उसको। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, स्कूल का फंक्शन हो रहा है, वो देख के ये अंदाज़ा लगा रहे हैं लिप मूवमेंट से कि वो कुछ परफॉर्म कर रहा है और वो उसी में खुश हैं। और जैसे बीच में वो थोड़ी देर के लिए चुप होता है क्योंकि कुछ और लोग कुछ बोल रहे होते, सर उठा के चल दिए तो वतन की बात। तो दोनों एक दूसरे से इशारे में, ये चुप क्यों हो गया, ये बोल क्यों नहीं रहा। आई मीन इतने क्यूट मोमेंट्स हैं इस मूवी में, इतने क्यूट मोमेंट्स हैं। और ये हरिचरण पढ़ा लिखा तो है, कहीं अप्लाई करता है, इसको एक प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी मिल जाती है, मशीन ऑपरेट कर रहा है और कैसे वहाँ मेहनत करते करते अपना एक मकाम हासिल करता है। और ये एक इकलौता बेटा उनका, उसको किस तरीके से पढ़ाता है, एक अच्छे स्कूल में पढ़ाता है और अपना भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा कर लेता है। सिर्फ अपनी मेहनत, अपनी सच्चाई, अपनी काबिलियत के बेसिस पे, कोई एहसान नहीं कर रहा उसके ऊपर। कहानी फिर मोड़ लेती है, बेटा बड़ा हो गया, जवान हो गया है, एमए कर रहा है, अब शादी की उम्र हो गई है और हरिचरण के कंपनी का बॉस उसको चाय पर बुलाता है, उसके बेटा भी आता है साथ में और वहाँ पर वो प्रपोज़ल रखता है अपनी बेटी की शादी का।
और उसकी बेटी तो क्या होगा? क्या वो उस लड़की से शादी करेगा? कोशिश मूवी न सिर्फ ये डिपिक्शन है इन द मूवी कि ये फिज़िकली इम्पेयर्ड जो हमारी सोसाइटी में लोग हैं वो कैसे अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए हर कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि इस मूवी के द्वारा गुलजार साहब ने ये भी कोशिश की है कि सोसाइटी को एक ऐसा मैसेज जाए कि इन लोगों को कम मत समझो, इनका मजाक मत उड़ाओ, हो सके तो इनको दूसरों के साथ एट पार ट्रीट करो। मानते हैं उनको सुनने में प्रॉब्लम है तो आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा उनको अपनी बात समझाने में और उन्हें आपकी बात समझने में, लेकिन अल्टीमेटली बात समझ में आएगी। इतने सारे इंसिडेंट्स इस मूवी में गुलजार साहब ने दिखाए हैं जिसमें कि वो कैसे दूसरों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, दूसरे कैसे इनका मजाक उड़ा रहे हैं, ये कैसे एक दूसरे की भावनाओं का कद्र कर रहे हैं, नाराज़ भी हो रहे हैं। आरती जब नाराज़ होती है अपने पति से तो देखने वाले सीन्स हैं, और जब हरिचरण अपने बेटे से नाराज़ होता है वाओ वाओ एंड वाओ। और गुलजार साहब ने अपनी भावनाओं में ये भी समझा दिया कि हम जो सुनने वाले बोलने वाले लोग हैं वो बहुत ही गलत सुनते भी हैं, बहुत ही गलत बोलते भी हैं, लेकिन ये मासूम से लोग जब बुरा सुनते नहीं, जब बुरा बोलते नहीं, तो उनका दिल बिल्कुल एक आईने की तरह साफ होता है जिसमें कोई भी झांक के देख सकता है। और इस बात को मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मेरी भी फैमिली में एक ऐसा बच्चा है जो कि हियरिंग इम्पेयर्ड था। ऑफ कोर्स उसको मैंने पिछली बार भी बताया था, उसका ऑपरेशन करके कॉक्लियर ट्रांसप्लांट करवाया तो सुनाई उसको देता है, लेकिन ऑफ कोर्स एक नॉर्मल सुनना और एक मशीन के थ्रू सुनना में फ़र्क होता है। तो वो फ़र्क हम सबको पता चलता है, उससे कम्युनिकेट करने में माँ बाप के अलावा सबको थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, लेकिन वो हमारे घर का सबसे अच्छा बच्चा है। बाकी सब अपना किसी न किसी रूप में छल कपट दिखा देते हैं, लेकिन ये बच्चा बिल्कुल मासूम और दिल से बिल्कुल साफ़। तो ये मैं डंके की चोट पे बोल सकती हूँ कि ऐसा होता है। गाने इसमें ज़्यादा नहीं हैं, दो ही हैं। एक तो जो बच्चा फंक्शन में गा रहा है और एक जो नारायण बाबा उस बच्चे को लोरी सुना रहे हैं। दोनों ही प्यारे हैं, क्यूट गाने हैं, तो इंटरेस्टिंग गाने। इनफैक्ट जो लोरी है वो तो थोड़े से आंसू भी ले आती है आपकी आंखों में, क्योंकि उसके वर्डिंग्स जो हैं वो बहुत ही प्यारे हैं। होंठ सुने हैं बेचारी माँ के, उसकी आंखों में बातें भरी हैं। चलो अब कुछ बातें हो जाए। ये मुझे किसी ने उस दिन कमेंट किया कि मैडम आपकी चाय ठंडी हो गई, आपने तो चाय ठंडी करके पी। तो दोस्तों ये चाय नहीं है, पानी है। जब मैं इतनी सारी गप्पे मारती हूँ ना तो मेरा गला सूख जाता है और बीच बीच में पानी पीने के लिए कप इस्तेमाल कर लेती हूँ। कोई हर्ज है? अब कुछ गूगल बाबा, चैट जीपीटी, इन सब से कुछ फैक्ट्स निकाले। जया भादुरी की जगह पर पहले जिसको कास्ट किया गया था इस रोल में वो थी मौसमी चैटर्जी,
और मौसमी चैटर्जी ने 3 दिन सिर्फ शूटिंग करी और उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगी। उनके कुछ अपने मेकअप के ऊपर या कॉस्ट्यूम्स के ऊपर उनके कुछ डिफरेंसेस हुए एंड शी सेड नो टू दिस रोल, मैं नहीं कर सकती। एक और फैक्ट, ये मूवी इंस्पायर्ड है एक जापानीज़ फिल्म से जिसका नाम था हैप्पीनेस ऑफ अस अलोन। 1961 की जापानीज़ मूवी थी, लेकिन गुलजार साहब ने उससे इंस्पिरेशन तो ड्रॉ करी, लेकिन इसमें जो इमोशंस डले हैं और जो सिचुएशंस डली हैं वो ऑफ कोर्स हमारे अपने कल्चर, अपने देश के हिसाब से ढली हैं। और ऑफ कोर्स उसमें जो ये ब्लाइंड मैन नारायण का रोल डाला गया है, ये इसमें स्पेशली डाला गया गुलजार साहब के द्वारा, ये उसमें नहीं था, पर्टिकुलरली टू डिपिक्ट कि एक ब्लाइंड पर्सन 2 डेफ एंड डम्ब्स के साथ में कैसे कम्युनिकेट कर सकता है। जब बिना आंखों के, बिना बोली के इतनी पहचान करा दी है भगवान ने, तो आगे भी निभा ही देगा। तीनों एक ही छत के नीचे अल्टीमेटली रह रहे थे, वो कैसे एक दूसरे को अपनी बातें समझाते थे, ये जानने वाली चीज़ है। बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। इसमें एक सीन था बड़ा मज़ेदार, जिसमें कि ये बाहर घूमने गए हैं और रास्ते में एक पब्लिक बूथ है जहाँ पर एक आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के करके ना वो फ़ोन पे चिल्ला रहा होता है। तो आरती गेट्स वेरी अट्रैक्टेड टू दैट। वो हरिचरण को कहती है कि मुझे भी ये करना है, तो ही टेक्स हर इनसाइड और वो उसमें कॉइन डालते हैं। पब्लिक बूथ पे होता था ना, कॉइन डालते थे, फिर वो नंबर घुमाते थे। तो वो रैंडम, उनके पास कोई नंबर्स तो होते नहीं ना, वो रैंडम घुमाते हैं। तो पहली बार हरिचरण खुद बातें करता है, वहाँ दूसरी तरफ जो बंदा है वो क्या बोल रहे हो, ये वो बड़ा फ़नी सीन है और ये भी अपना मज़ा ले रहे हैं। आई मीन दे आर एन्जॉइंग इट कि हम लोग उस पर बात कर रहे हैं और ये अपने जिस तरीके से ये बोलते थे उस तरीके से बोल के और बात कर रहे हैं। तो वो जब ये दोबारा फ़ोन एक बार और लगाया जाता है तो उसमें दिलीप कुमार को दिखाया है। उस टाइम पे एक शूटिंग चल रही थी दिलीप कुमार की, बैराग मूवी की शूटिंग चल रही थी और वहाँ से पे उन्होंने इसको शूट किया और असित सेन ने ये गुलजार साहब को भेजा। संजीव कुमार को इस मूवी के लिए दूसरी बार नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट एक्टर आफ्टर दस्तक में पहले मिला हुआ है। दस्तक मैंने देखी हुई नहीं है, ये मुझे देखनी पड़ेगी। एंड गुलजार साहब को बेस्ट स्क्रीन प्ले मिला नेशनल अवार्ड और बहुत सारे फिल्म फेयर नॉमिनेशंस भी हुए थे इसके लिए, लेकिन बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड फिल्म फेयर में यश चोपड़ा को मिला था उस साल। तो बस इससे ज़्यादा तो नहीं है इसके बारे में, कोशिश के बारे में, पर हाँ मैं यही बोलूँगी कि मैं सच में ऐसी जब मूवीज़ होती हैं ना, जैसे कोशिश आई, अभी सितारे ज़मीं पर आई, ऑल्दो सितारे ज़मीं पर का जो प्रेजेंटेशन था मैंने अभी भी बोला कि मुझे पसंद नहीं आया उसका, लेकिन कम से कम ये कॉन्सेप्ट तो था कि ये जो स्पेशल बच्चे हैं उनको एक फोरम मिले अपने आप को दिखाने का। तो कोशिश ने भी एक कोशिश करी समाज को ये बताने की कि ये बच्चे किसी से कम नहीं हैं, बस इनको चांस देने की बात है। तो हमारे आसपास अगर कोई भी ऐसे हैं बच्चे तो उनका मजाक नहीं उड़ाना है, उनको कुछ कम नहीं समझना है, बल्कि जितना हो सके उनको सपोर्ट करना है, बेचारगी नहीं। बस आप उनको सिर्फ एक सपोर्ट दे दोगे ना, अपना मकाम वो खुद हासिल कर लेंगे। तो मस्ट वॉच आप लोग बुक कर लीजिए अपना संडे, 2 घंटे निकाल लीजिए इस मूवी को देखने के लिए। फिर मिलती हूँ। अभी तक के लिए तो यही बोलूँगी कि सैटरडे बुक कर रही हूँ आजकल कि छुच्छू गाड़ी को हम लोग पुरानी गलियों में लेकर जाएंगे और बाकी दिन जैसे बीच बीच में बातें करती रहती हूँ आपके साथ, वैसे करती रहूँगी। कुछ कंटेंट होगा तो ज़रूर लेके आऊँगी। खुश रहिए।
हाँ